खास पेशकश में जिसमें हम करने वाले हैं सामाजिक और देश से जुड़े कुछ खास मुद्दों पर चर्चा। मैं हूं सुमन पांडे, स्वागत करता हूं आप सभी का। इस चर्चा में आज का विषय है कि वैलेंटाइन डे मनाया जाए या नहीं। जी हां, युवाओं और देश के तमाम बाकी लोगों से जुड़ा हुआ बड़ा सवाल है। एक बड़े वर्ग के लिए ये संस्कृति को हानि पहुंचाने जैसा मसला है और एक बड़े वर्ग के लिए जीने का एक तरीका कह लें या जीने की एक वजह मिलती है लोगों को प्यार इश्क मोहब्बत की वजह से। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार आकाश मिश्रा। मैं आमंत्रित करूंगा आकाश मिश्रा जी को कि सभी पैनलिस्ट का परिचय देते हुए इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। आज की इस चर्चा में हमारे साथ सबसे पहले तो फेसबुक पे तीसरी बार लाइव हूं मैं, और डोंगरे जी के जितने भी मित्र हैं वो सभी देख रहे हैं इस वक्त मुझे, और मेरे मित्र भी काफी देख रहे होंगे। सबसे पहले जैसा कि आप विषय जान चुके हैं, विषय क्या है, वैलेंटाइन डे। रात 12 बजे के बाद वैलेंटाइन डे शुरू हो चुका है। आप में से कई सारे लोगों के फोन गनगना रहे होंगे, आप एक दूसरे को विश कर रहे होंगे। मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, इस पर आज हम सब चर्चा करेंगे। और सुमन भाई ने जैसा बताया कि विषय क्या है, और विषय में जो हमारे पैनल में जो लोग हैं उनमें सबसे पहले मैं परिचय कराऊंगा निकष भैया का। निकष परमार जी हैं, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, चीफ सब एडिटर हैं इस वक्त दैनिक भास्कर रायपुर में। और हमारे साथ रामकृष्ण डोंगरे जी हैं, चीफ सब एडिटर हैं ये भी दैनिक भास्कर में। और उसके बाद सुमन पांडे जी, इनका परिचय शायद हो चुका है पहले। उसके बाद प्रवीण खानदोले जी हैं, डिजाइनर हैं, जो पेज को जो साज सज्जा काम होता है वो करते हैं। उसके बाद विनोद कुमार जी हैं, ये हमारे फ्रंट पेज के डीएनई हैं, और फ्रंट पेज जो आप लोग देखते हैं दैनिक भास्कर में उसकी पूरी जिम्मेदारी इनके पास है। और तरुण साहू है, ये भी डिजाइनर है, और जो हमारा सिटी फ्रंट पेज जो लगता है रायपुर में वो उसका पूरा इनके ऊपर दारोमदार है, पूरा पेज लगाते हैं ये। और पुष्पम कुमार जी हैं, छत्तीसगढ़ पेज में इनका योगदान रहता है, चीफ सब एडिटर है ये भी। और बस चर्चा वक्त शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं निकष भैया से शुरुआत करूंगा, और उसके बाद फिर बारी बारी से लोग अपने अपने विचार रखेंगे। विषय है वैलेंटाइन डे मनाया जाए या नहीं। तो मैं कहना चाहूँगा कि जिस अर्थ में हम वैलेंटाइन डे को ले रहे हैं उससे मुझको कुछ आपत्तियां भी हैं। हो सकता है कि मैं पुराने ख्यालों का साबित हो जाऊं, पर मैं कहना चाहता हूं कि ये पूरी तरह बाजार आधारित व्यवस्था है, और इसमें जिसकी जेब में पैसा है उसी के लिए उत्सव है, और जो पीएसपीओ नहीं जानता है उसके लिए सारा बाजार इकट्ठा हो जाता है कि अरे ये पीएसपीओ नहीं जानता। तो मुझको पैसे पे आधारित इस व्यवस्था से थोड़ी सी आपत्ति है कि जिसने ताजमहल नहीं बनवाया उसने प्यार नहीं किया। साहिर लुधियानवी की वो नज्म आपने सुनी होगी कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया मजाक। तो जहां एक तरफ बहुत से लोग वैलेंटाइन डे मनाते रहते हैं, वहीं बहुत सारे लोग ये अफसोस भी करते रहते होंगे कि हम महंगा गिफ्ट नहीं दे सके, इसलिए हमको हमारा प्यार नहीं मिल सका। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि प्यार जो है वो तो कुदरत का सबसे अनमोल तोहफा है ना। एक बहुत सुंदर सी अनुभूति है, और एक समय था जब हम सुनते थे, जगजीत सिंह ने गाई थी ये गजल कि कौन कहता है मोहब्बत की जुबां होती है, ये हकीकत तो निगाहों से आया होती है। लेकिन अब ये दौर आ गया है कि मोहब्बत जो है गिफ्ट के बगैर प्रकट नहीं होती है। तो ये इस मजबूरी में बांध दिया बाजार ने हमको, और फिर वही बात आ जाती है कि जिसके जेब में पैसा है उसके लिए वैलेंटाइन डे है। तो मैं प्रेम का उत्सव मनाने का पक्षधर हूँ, और ये सिर्फ 14 फरवरी को नहीं मनाया जाना चाहिए, ये तो जिंदगी भर मनाया जाने वाला उत्सव है। प्रेम स्वयं में एक उत्सव है, इसके लिए अलग से दिन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रेम का उत्सव मनाना चाहिए। और वैलेंटाइन डे जिस अर्थ में आज प्रचलित है उससे मुझको आपत्ति है थोड़ी सी कि इसका स्वरूप जो हो गया है, तो उस पर चर्चा की जा सकती है, और ये बहुत विस्तृत विषय है, पर इस बारे में विचार करना चाहिए हम सबको। जो प्रेम का जो स्वरूप हो गया है, यहाँ एक छोटी सी बात मैं और कहना चाहूंगा अखबार की दुनिया से जुड़ा होने के कारण, कि प्रेम शब्द का बहुत अवमूल्यन कर दिया है मीडिया ने
किसी लड़के ने किसी लड़की को चाकू मार दिया तो ये लिखा जाता है कि उसको एक तरफा प्यार था और उसके प्रेमी ने चाकू मार दिया। तो अगर यही प्रेम है तो मैं समझता हूँ कि ये मुझको भगवान प्रेम से बचाए, है ना। तो ये अगर यही प्रेम है तो इसका कोई उत्सव नहीं मनाया जाना चाहिए। प्रेम तो ऐसी भावना है जिसमें हम जिससे प्रेम करते हैं, चाहते हैं वो खुश रहे, और अगर वो हमारे बगैर खुश रह सकता है तो हमारे बगैर खुश रहे। तो ये चीज लुप्त होती जा रही है आजकल, बस पाने का नाम ही प्रेम रह गया है। तो इन बिंदुओं पर विचार करना चाहिए, प्रेम का उत्सव मनाना चाहिए, और वैलेंटाइन डे अगर प्रेम की भावना से मनाया जा रहा है तो वो जरूर मनाया जाना चाहिए। जैसा कि निकर्ष भैया ने जो बातें कही वो आज के दौर में काफी हद तक लागू होती हैं, और सबसे अच्छी बात ये रही कि इनका कहना है कि प्रेम को दर्शाने के लिए, प्रेम को बताने के लिए कोई एक दिन मुकर्रर नहीं होना चाहिए, वो पूरे साल भर होना चाहिए, पूरे जीवन भर होना चाहिए। और प्रेम का मतलब ये नहीं कि हम किसी सिर्फ कोई लड़की है उससे ही प्रेम करें, हम अपने माता पिता से भी उतना ही प्रेम करें, हम अपने दोस्तों से भी उतना ही प्रेम करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है वैलेंटाइन डे को लेकर के कि लोगों की जो सोच है, जैसे निकर्ष भैया ने कहा कि लोगों की सोच वैलेंटाइन डे को लेकर के अलग अलग है, तो वो जो सोच है उसमें कम से कम एक बदलाव आने की जरूरत है। और अब मैं अगली चर्चा के लिए रामकृष्ण डोंगरे जी को आमंत्रित करूंगा, जिनकी आईडी से हम इस वक्त लाइव हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, और डोंगरे जी बोलेंगे। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आज हमारा टॉपिक है कि वैलेंटाइन डे मनाया जाए या नहीं, तो मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग जब इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो वैलेंटाइन डे मतलब कि हम किसी एक डे को किसी विशेष सब्जेक्ट के लिए रखते हैं। मेरा ये कहना है कि जैसे आपका बर्थडे होता है या हम में से किसी का भी बर्थडे होता है, तो बर्थडे हमारा साल में एक ही बार आता है और हम बर्थडे को एक ही दिन मना सकते हैं, पूरे साल बर्थडे नहीं मना सकते। अगर इस दुनिया में अलग अलग दिन, अलग अलग महीनों में कुछ विशेष डे मनाए जाते हैं तो उसका कुछ अलग महत्व होता है। अब जहां तक मैं अपने साथी परमार जी की बात करूं तो ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही जो सच है। मतलब प्रेम को जिस मायने में हमारी युवा पीढ़ी आज देखना चाहती है, वो पहले की पीढ़ी वैसी नहीं थी कि आप मतलब सिर्फ पाने की उम्मीद करें। प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, प्रेम तो एक तरह से देखा जाए तो हमेशा खोने का नाम होता है प्रेम। तो अगर आप ये कह रहे हो कि मैं प्रेमी हूं और मैं किसी लड़की को पाना चाहता हूं और उसको पाने के लिए मैं कुछ भी कर लूंगा, ये भावना गलत है। और जहां तक इस वैलेंटाइन डे को मनाने की बात है, तो मुझे लगता है कि कोई भी दिवस हो, बाजार से परे रखकर, मतलब बाजार उस पर हावी ना हो, और हम उस दिन को मना सकते हैं, बस अपनी मर्यादा में रहकर। जैसा हम लोग सभी लोग दो चार होते हैं पार्कों में, कहीं प्रेमी जोड़े को देखकर या कहीं और पब्लिक प्लेस में देखकर, या एक तरह से हम ये देखते हैं कि कुछ हमारे सामने सोशल मीडिया के थ्रू कुछ चीजें आती है, जैसे किसी का कोई वीडियो आ रहा है, कुछ आ रहा है। तो ये है कि वैलेंटाइन डे का मतलब युवा लोग ये ना समझ ले कि हमको आज एक ऐसा दिन मिला है जिसमें हम सारी मर्यादा तोड़कर, मतलब सारे बंधन तोड़कर जो चाहे वो कर सकते हैं, ये नहीं है। और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह से कोई अपना बर्थडे मनाता है, उसी तरह से एक लड़का और लड़की जो एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रखते हैं, वो मिलकर उस दिन को सिर्फ सेलिब्रेट करते हैं कि आज हम पूरे दिन साथ रहेंगे, साथ गुजारेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे दिशा में चले जाए कि पूरा दिन साथ गुजारने का मतलब और कुछ होगा। तो उस ढंग से अगर देखा जाए, सभी लोग अपनी मर्यादा में मनाएं। पार्कों में, आप ओपन पार्कों में घूमे फिरे, खाए पिए सब करें, लेकिन ये नहीं कि आप जो है किसी और दिशा में जाकर कुछ गलत कर ले जो भविष्य में आपके लिए ही गलत साबित हो। तो मेरा कहना है कि ये मर्यादा मनाया जा सकता है वैलेंटाइन डे, इसमें कोई बुराई नहीं है, और हमारे साथी और अपने विचार रखेंगे। तो मर्यादा में मनाया जाना चाहिए वैलेंटाइन डे, ये विचार थे हमारे रामकृष्ण डोंगरे जी के। और अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ रहे हैं युवाओं की तरफ। मुझे ऐसा लगता है इस विषय पर युवाओं से बेहतर, या वरिष्ठ भी इन्होंने भी बहुत अच्छा कहा, लेकिन युवा इससे आज जी रहे हैं और इसे देख रहे हैं, तो शायद और अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन कर सके कि क्या सही है क्या गलत है। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं युवाओं की तरफ। दो युवा आ रहे हैं, बीच में कंटिन्यू तो सभी युवा ही हैं, क्योंकि आजकल तो 40 के बाद ही लोग बुजुर्ग होते हैं।
तो अब हमारे साथ है सुमन पांडे जी, सिटी भास्कर के रिपोर्टर, स्टार रिपोर्टर सुमन पांडे जी। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी। एक तो सबसे पहले मैं शुक्रिया करूंगा क्योंकि इस ऐसे विषय को आप लोगों ने चुना है जो मुझे लगता है हर कोई जानना समझना चाहता है। और मैं अगर कहूं कि मैं इस चर्चा का हिस्सा क्यों हूं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं उस भूमिका में हूं जिस भूमिका में लगभग हर आम आदमी होता है। और हमारे देश में मैंने महसूस किया है, हमारे देश जब हम कहते हैं तो अक्सर लोग ये ना समझें कि मैं बहुत सारे विदेशों को घूम कर आया हूं। ये भी है कि जो एक आम आदमी का जो कुनबा है या एक जो दल है वो दोगली प्रवृत्ति का है, उनकी विचारधारा दोगली है। तो मैं उस दोगली विचारधारा के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, इसलिए खुद को दोगला कहता हूं कि मैं चाहता हूं वैलेंटाइन डे मनाना। आज के समय में वैलेंटाइन डे की परिभाषा सिर्फ और सिर्फ यही है कि एक प्रेमी है और एक प्रेमिका है और उसके बाद उन दोनों के बीच जो है वो वैलेंटाइन डे है। तो मैं खुद मनाना चाहता हूं वैलेंटाइन डे, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरी बहन मनाए। तो मैं उस दोगली विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं यहाँ पर। और रहा सवाल विरोध का या मनाया जाए या ना मनाया जाए, तो ये बहुत हद तक एक आजादी का विषय भी है कि लोगों को कम से कम इतनी छूट हो, और शायद संविधान ने दे भी रखी है कि वो इन चीजों में अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकें, इन चीजों को अपने हिसाब से जी सकें। एक छोटा सा किस्सा मुझे याद आता है आजादी और मर्यादा की या संस्कृति के हनन की। जब हम बातें करने लगते हैं तो जब देश आजाद हुआ था हमारा भारत, और उस समय दिल्ली का एक ये 7 कोर्स रोड का एक ये किस्सा है, काफी मशहूर होगा, शायद आप में से बहुत लोगों ने सुना हो, मुझे उम्मीद कम है, हालांकि पढ़ने लिखने की आदत कम है चूंकि लोगों में, तो नहीं सुना होगा आप लोगों ने। तो 7 कोर्स रोड का ये मसला है, जब एक व्यक्ति आजाद देश का जश्न हम जब मना रहे थे तो एक काफी बुजुर्ग व्यक्ति थे, थोड़े अधेड़ किस्म के, वो लाठी को घुमाते हुए अपनी सड़क पर चल रहे थे। जो लाठी बुजुर्ग इस्तेमाल करते हैं उसे घुमाते हुए चल रहे थे। उनके चेहरे पर खुशी थी आजादी की, जो कुछ दूर लाल किले पर मनाई जा रही थी। उनके ठीक पीछे कुछ अंग्रेज अफसर भी थे जो उसी पाथवे पे पैदल चल रहे थे। वो गाने गा रहे थे, छड़ी घुमा रहे थे और चलते जा रहे थे। इतने में हुआ ये कि वो छड़ी उन पीछे से आ रही एक अंग्रेज लेडी के नाक पे लग गई और उस लेडी ने उन्हें टोका कि आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, ये छड़ी इस तरीके से घुमाना ठीक नहीं है। चूंकि वो अंग्रेज थी और चूंकि वो उन्हें कुछ करने से मना कर रही थी, वो भी उस दिन जब 200 साल तक देश गुलाम था और तब वो उन्हें रोक रही थी, उन्होंने बड़े ही ऐंठन के साथ जवाब दिया कि मैडम मेरा देश आजाद है, जो मर्जी है करूंगा, आप कौन होती है। अंग्रेज ने जवाब दिया कि आपका देश तब तक आजाद था जब तक आप छड़ी घुमा रहे थे, जब ये मेरी नाक पर आके लगा आप फिर से वही हरकत करती है। कहने का मतलब ये कि हमें अपनी सीमाएं, हमें अपनी चीजें समझनी चाहिए, ये तो बिल्कुल तय बात है। और हम अगर आज की पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या कह लें कि हम खुली विचारधारा के हैं तो हम वैलेंटाइन डे मनाएंगे, ये जो विरोध करते हैं ये पुरानी विचारधारा के लोग हैं, ये कहना बहुत हद तक मुमकिन नहीं है। हाँ, लेकिन अपनी जवाबदारियों को समझना और आगे की चीजों को सोच के ये करना कि ठीक है, ये ऐसा सवाल है कि अगर आप वैलेंटाइन डे मनाना चाहते हैं तो क्या आप ये भी चाहते हैं कि आपकी बहन भी मनाए। तो अगर ये विचारधारा का जवाब अगर इस सवाल का जवाब आप खोज लेते हैं, एक उचित जवाब, एक ईमानदार जवाब, तो निश्चित रूप से वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए। शुक्रिया। ये एक बड़ा सवाल सुमन भाई ने खड़ा किया यहाँ पे कि क्या हमारी बहन को भी हम वैलेंटाइन डे मनाने की इजाजत देते हैं। हम चाहते हैं हम मनाएं, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां हैं समाज में वहां पर ये चीज मुमकिन नहीं हो पाती है। ये जो दोगली सोच है हमारी, इसमें बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अभी तक लगातार हमारे पैनल में 3 लोग अपनी अपनी बात कह चुके हैं। बोलना चाहूंगा जी। ये सदियों की बहस है कि हम जिस लड़की से भी प्रेम करना चाहे कर सकते हैं, उस पर हमारा सारा हक है, शादी से पहले भी। लेकिन हमारी सिस्टर पर दूसरा कोई अपना हक जमाए, ये सही नहीं है। तो इसमें मेरा कहना यह है कि इस तरह की सोच तो इस देश में या किसी भी दुनिया में नहीं चलेगी। अगर जिस सीमा तक आप किसी लड़की को चाह रहे हो या दोस्ती बढ़ा रहे हो, तो उस सीमा तक आप अपनी सिस्टर के साथ भी किसी और लड़के के रिश्ते को बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप अपना रिश्ता अमर्यादित या अवैध गलत नहीं मान रहे हो, तो उन दोनों उसको भी, उस आपकी सिस्टर को भी जिंदगी जीने का पूरा हक है और उसको भी ये मिलना चाहिए मौका। और ये मौका कोई दिया नहीं जाता। आजकल के युवा, हर युवा अपने स्तर पे और अपने पारिवारिक संस्कारों के स्तर पर अपने दोस्त बनाते हैं, रिश्ते बनाते हैं और उन रिश्तों को निभाते भी हैं। तो उसमें अगर आप मना करोगे तो आप
विलन साबित होगे। बस ये कहना चाहूंगा। डोंगरे जी का ये विचार काफी मेल खा रहा है और अभी तक जितने भी पैनल में जितने भी लोगों ने कहा है काफी पॉजिटिव वे पे हम जा रहे हैं और ये अच्छी बात है कि हम दोनों पहलुओं पे सोच रहे हैं, अच्छे और बुरे दोनों पे सोच रहे हैं, दोनों पे बातें कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक और युवा साथी है हमारे साथ, प्रवीण खानदोरे। अगर उनके मन में भी वैलेंटाइन डे को लेके कोई बात है जो उन्हें लगता है कि उन्हें शेयर करना चाहिए तो बिल्कुल स्वागत है। नमस्कार। आकाश भाई ने मौका दिया है बात करने का। तो वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए ना मनाना चाहिए, आज की युवा पीढ़ी जो है वैलेंटाइन डे मनाती है, लेकिन उनको मर्यादा में मनानी चाहिए, क्योंकि जैसे आजकल का दौर चल रहा है कि बस लोग मौका परस्त होते जा रहे हैं, मतलब एक के बाद एक मतलब गर्लफ्रेंड बनाते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं। जब आप उनसे प्यार कर रहे हैं तो आगे का फ्यूचर भी उन्हीं के साथ व्यतीत करें और बस मर्यादा में बनाना चाहिए और मनाना ही चाहिए वैलेंटाइन डे। बस इतने कहूँगा। मनाना ही चाहिए वैलेंटाइन डे, ये विचार है हमारे प्रवीण खानदोरे जी के। अच्छे विचार है, मनाना चाहिए, क्यों नहीं मनाना चाहिए। एक दिन है, जैसे हम हर दिन मनाते हैं, एक एक दिन फादर्स डे मनाते हैं, मदर्स डे मनाते हैं। हम तो आजकल साल में एक ही दिन इन सब चीजों के लिए हम लोगों ने बांट रखा है कि हाँ ये दिन हमारी प्रेमिका के लिए, ये दिन हमारे पिता के लिए, ये दिन हमारी माता के लिए। तो जिस तरीके से बांटा है तो ठीक है, विचार है इनके। और अब आगे बढ़ रहे हैं, विनोद कुमार जी हैं हमारे डीएनई। ये कुछ कहना चाहेंगे। विनोद जी इतनी लंबी चर्चा सुन चुके हैं, तो विनोद जी स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद आकाश भाई, आप मौका दे रहे हैं। मेरे मन में एक सवाल है कि वैलेंटाइन डे मनाया जाए कि न मनाया जाए, यही सवाल है हम लोग के बीच में। मैं मानता हूं कि वैलेंटाइन डे एक उत्सव है और उत्सव को मनाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आज मनाए कल मनाए, जिसको वैलेंटाइन डे जिस रूप में मनाना है, कल मंगलवार है, आप जाकर के मंदिर में भी वैलेंटाइन डे मना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एक दो इस चर्चा को कुछ गलत दूसरे दिशा में मोड़ा जा रहा था कि आप बोल रहे थे कि आजादी आजाद कर दें, हम आजाद हैं तो अपनी बहन को भी आजाद कर दें, मतलब हम सिर्फ आजादी मांग रहे हैं। मेरा कहना है कि भय बिना प्रीत न होए, एक सीमा तक नियंत्रण तो चाहिए, चाहे बहन हो या चाहे मैं हूं, वो परिवार का, वो समाज का एक नियंत्रण होना चाहिए। जब नियंत्रण रहेगा तो उस दायरे में रह करके जब हम वैलेंटाइन डे मनाएंगे तो निश्चित रूप से वो मर्यादित होगा और समाज के लिए लाभदायक भी होगा, उसमें एक जानकारी भी रहेगी। वैचारिक आजादी की बात शायद विनोद जी कर रहे हैं कि विचारों में आजादी हो, लेकिन कितने हद तक हो, कहाँ तक हो, एक सीमा उसकी होनी चाहिए। और अब आगे बढ़ा रहे हैं, काफी लंबी होते जा रही चर्चा, तो समय भी थोड़ा कम है क्योंकि लाइव जो होते हैं दर्शक वो ज्यादा देर तक झेल नहीं पाते हैं। हमें किसी को बोर नहीं करना है, एक अच्छा मैसेज देने की बस कोशिश है। तो बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद फेसबुक पे होता हूँ तो लाइव हम ज्यादा लंबा देख नहीं पाते हैं और काफी लंबा हो चुका है। और पैनल में जितने लोग हैं इसमें से बस अब मेरे ख्याल में 2 लोग बचे हुए हैं। तो अब तरुण साहू हैं हमारे साथ, वो बताएंगे वैलेंटाइन डे के बारे में। और एक खास बात बता दूं, तरुण भाई शादीशुदा है। आप उनको देख के ये मत सोचिएगा कि शादीशुदा नहीं है, 2 साल पहले इनकी शादी हुई है। त्वचा से उनकी और उम्र का पता नहीं चलता है, उनकी त्वचा से उनकी उम्र का पता नहीं चलता है, वो पियर्स साबुन से नहाते हैं। बिल्कुल, तो ये हमने ऐड भी कर दिया भाई पियर्स साबुन का। वैसे कोई पैसे से मिले नहीं है इस लाइव के लिए हमें, हम तो अपनी बात रखने आए हैं। हमारा कम बजट का कार्यक्रम है। कम बजट का कार्यक्रम है। अब तरुण साहू को हम आमंत्रित करते हैं, वैलेंटाइन डे मनाए या ना मनाए। पहले तो ये कहना चाहूंगा कि हम लोग ये लाइव कर रहे हैं रात को अभी 12 बजे के बाद। बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो अभी इस लाइव को देख रहे होंगे, बट जो भी देख रहे हैं उनके लिए धन्यवाद। जो भी अपना लाइक कमेंट जो भी करना चाहे कर सकते हैं। इस विषय पे अपन अब चर्चा करना चाहे तो सुबह 6 बज जाएगा, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में कहना चाहूंगा कि वैलेंटाइन डे जो है एक दिवस, संत दिवस बोलते हैं इसको, और विदेशों में इस दिन अवकाश का दिन होता है। और हमारे यहाँ तो जैसे स्कूल कॉलेज जो लगते हैं, अभी विरोध होने के कारण वैलेंटाइन डे को माता पिता दिवस के रूप में मना रहे हैं। बाकी ये बस ये कहना चाहूंगा कि वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए, लेकिन कभी कभी मैं ये देखता हूँ कि जो विरोध करने जाते हैं वे दूसरे जोड़ों को मारपीट या किसी प्रकार से उन्हें डिस्टर्ब जो भी करते हैं, बट अधिकतर जो विरोध करने लड़के जाते हैं पहले वे वैलेंटाइन डे मना लेते हैं, फिर बाद में वे खुद विरोध करने जाते हैं। आप खुद अपनी गाड़ी में गुलाब का फूल लेके घूम रहे हो और दूसरे को बोल रहे हो चलो चलो, आप पूछ भी नहीं रहे कि उसकी बहन है, उसकी बीवी है या उसकी माँ है। आप डायरेक्ट वैलेंटाइन डे, उसका मतलब आप
किसी को भी इसके नाम पे किसी को हाथ उठा सकते हो या उसको चिल्ला सकते हो। भाई आप जैसे स्वतंत्र, आप अपनी गर्लफ्रेंड या किसी से भी सुबह 6 बजे मिल लिया, रात में मिल लिया, उसके बाद आप दूसरे को डिस्टर्ब करो और बोलो लोगों को कि आप वैलेंटाइन डे क्यों मना रहे हो। तो मैं उन लोगों का विरोध करता हूँ। बस ये कहना चाहूंगा कि कोई भी डे ऐसा है, सब आदमी स्वतंत्र है, कोई भी डे मना सकता है। जिसको अगर माता पिता जयंती मनाना हो माता पिता जी मना सकते हैं, और जिनको वैलेंटाइन डे मनाना हो वो वैलेंटाइन डे मना सकते हैं। किसी को विरोध करके हम ये लोगों की सोच, लोगों को बदल नहीं सकते, लोगों की सोच बदलना पड़ेगा अपने को। इसलिए जो भी दिवस है वो खराब या अच्छा नहीं होता, वो अपन अपनी नजर से देखते हैं कि सही है या गलत है। तो वैलेंटाइन डे मेरे हिसाब से मनाना चाहिए, बट अपने दायरे में रह के। धन्यवाद। सोच बदलिए देश बदलेगा, तो कुछ इस तरह की बातें तरुण भाई ने कही हैं और काफी मैं मतलब इससे इत्तेफाक रखता हूँ। बहुत अच्छा कहा, बहुत सारी जो बातें उनकी थी बहुत अच्छी रही और प्रासंगिक है आज के दौर में। अब चर्चा को एकदम जल्दी से आगे बढ़ाते हैं हम, और हमारे साथ अंतिम पैनल में अंतिम जो बचे हैं पुष्पम कुमार जी हैं। और एक छोटी सी बात बताऊंगा मैं कि पुष्पम जी का जो जीवन है वो काफी अब ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन काफी वैलेंटाइन डे के बारे में ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। तो स्वागत करता हूं मैं पुष्पम कुमार जी का, जो अंतिम एक क्लोजर एक उनका जो एक व्याख्यान होगा, बताएंगे कि भाई क्या है वैलेंटाइन डे, मनाते हैं या नहीं मनाते। ये भी मैं पूछता हूँ उनसे, मनाते हैं या नहीं मनाते हैं, आप ये पहले बताइए। अभी तक तो नहीं मनाया है कोई खास। वो फोन क्या था, फोन क्या था? ये सोशल मीडिया पे देखिए सवाल पूछा जा रहा है आपसे, आप बताइए कि वैलेंटाइन डे मनाते हैं या नहीं? उसको वैलेंटाइन डे नहीं कह सकते। अच्छा, क्योंकि उस तरह से हम रोज मनाते हैं फिर वैलेंटाइन। अच्छा, तो पुष्पम जी रोज मनाते हैं वैलेंटाइन डे, उनके लिए कोई एक दिन विशेष नहीं है। अब मैं बस आप चाहूंगा कि आप अपने विचार रखिए। हाँ, तो आकाश ने जो बहुत ही अच्छा प्रश्न छेड़ा कि मैं वैलेंटाइन डे मनाता हूँ कि नहीं। वास्तव में मैं वैलेंटाइन डे मनाता हूँ, और यूं कहे तो रोज मनाता हूँ। अब जैसे कि आप देखिए कि साल में एक बार लोगों का जन्मदिन आता है, एक बार शादी का सालगिरह आता है, तो उसको हम लोग कैसे मनाते हैं? उसको हम लोग एक ऐसे मनाते हैं कि एक सभ्य तरीके से, एक मर्यादित तरीके से मनाते हैं, एक दिन मनाते हैं। वैलेंटाइन डे भी एक दिन आता है साल में, उसको भी हम लोग मर्यादित तरह से ही मना सकते हैं। अगर उसमें जैसे अमर्यादा हुआ तो फिर वो बात बिगड़ती चली जाएगी। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उस दिन को भी इसी अंदाज में मनाएं कि हम उसे मना सकें और हमें खुद भी ना लगे कि हम इसे क्यों मना रहे हैं और इसमें हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं, गलती तो नहीं कर रहे हैं, या फिर समाज में भी कोई गलत मैसेज ना जाए। इस अंदाज से अगर वैलेंटाइन डे मनाया जाए तो फिर कोई गलत नहीं है। और क्या कहते हैं, अगर समाज के नियमों से अलग होकर अगर हम वैलेंटाइन डे मनाते हैं तो फिर गलतियां ही गलतियां हैं। तो इसीलिए मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि वैलेंटाइन डे मनाओ, लेकिन मर्यादा से मनाओ। तो ये आज का हमारा ये चर्चा का दौर हम यहीं समाप्त करेंगे क्योंकि वक्त की कमी है। और आपको मैं इसके साथ साथ ये चीजें भी बताना चाहूंगा कि हमारे तमाम पैनलिस्ट ने काफी न्याय संगत बातें रखी, सभी पक्षों के बारे में बताया कि क्या हम वैलेंटाइन डे मना सकते हैं, कैसे मना सकते हैं। कहीं पर नियंत्रण की बात है, कहीं आजादी की बात है, कहीं विचारों की बात है, तो कहीं बाजारीकरण का विषय है। हम लगातार ऐसे मुद्दों पर आपके साथ जुड़ते रहेंगे। लाइव या डी लाइव हम आप तक ये सारे संदेश या हमारे विचार आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप अपने सुझाव या किसी भी प्रकार का आपका भी अगर कोई कमेंट हो तो फेसबुक ने फोकट में व्यवस्था कर रखी है कमेंट बॉक्स की, तो उसे भी आप अपने विचारों से भर सकते हैं, बांट सकते हैं। आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि प्यार बुरी चीज नहीं है, तरीकों में हम अक्सर उसको बुरा या अच्छा बना देते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, प्यार करते रहिए एक दूसरे से, और जब भी वक्त मिले 2 मिनट निकालिएगा जरूर देश के सैनिकों के भी नाम। धन्यवाद।